नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कोण की। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कोण का निर्माण एवं कोण के प्रकार पर बात किया था। आज हम उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो आइए आज के कक्षा की शुरुआत हम एक छोटे से गतिविधि से करते हैं। बहुत आसान है। आप अपने आसपास से एक पेज लें, कहीं से भी, योजित या नियोजित। हाँ, कॉपी नहीं फाड़ना है। इधर उधर के जो पेज बर्बाद हैं, आप एक पेज ले लें। लेने के बाद आप इसे एक बार ज़रा फोल्ड कर लें, मोड़ लें। हो सके तो एक बार और मोड़ लें। मोड़ लेने के बाद अब आप इसके तह को खोल लें। खोल लेने के बाद इसमें देखिए बहुत सारे चिन्ह बन गए हैं। इसमें से आधे पर इस प्रकार से इसे मोड़ लें, त्रिभुज का निर्माण कर लें। इस प्रकार से 3 भुजाओं वाले 2 बिंदुओं को आधे से इधर के और आधे इधर के बिंदुओं को मिलाकर इस प्रकार से निर्माण कर लें। निर्माण करने के बाद अब जो लाइनिंग बना है उस पर आप अपनी पेंसिल से या पेन से दोहरा लें। तो हम मिलते हैं आपको इस पर पेंसिल का दोहराव करके। कागज को आप फोल्ड करने के बाद हमने कहा था आधे से मोड़ लीजिए, फिर ऊपर को इस प्रकार एक बार तिरछा मोड़ लीजिए। अब जहाँ जहाँ भी आप इसके किनारे देख रहे हैं वहाँ वहाँ आप आउटलाइन कर लीजिए, और जहाँ भी संभव है आप खुद से इसमें बताइए कहाँ कहाँ कोण का निर्माण हो रहा है, कहाँ कहाँ पर 2 रेखाखंड मिल रहे हैं, और उन कोणों पर भी आप चिन्ह लगाएं। जैसे हम आपके लिए लगा दे रहे हैं, आप भी स्वयं से करें। जैसे यहाँ यदि कोण का निर्माण हो रहा है तो इस प्रकार का चिन्ह लगाइए, और कहाँ कोण का निर्माण हो रहा है आप खुद से ढूंढिए। ये देखिए, और भी कोण का निर्माण कीजिए। जहाँ भी कोण का निर्माण हो रहा है आप उस कोण को ढूंढकर बना लें। जिस प्रकार से हमने कोण को मार्क किया है उसी प्रकार आप भी अपने कागज पर कोण को मार्क करें, और ये पहचान करें 2 साथी मिलकर कि इसमें कौन कौन से कोण का निर्माण हो रहा है। हमने पिछली कक्षा में समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण की जानकारी ली थी। तो अब जो आपका कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, तो ये कौन सा कोण है, इस कोण का हम क्या नाम देंगे? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। कौन सा कोण है? समकोण। उसी प्रकार इधर के कोने में पर भी कोण बन रहा है, समकोण। ऊपर भी आपका कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है। और ये जो त्रिभुज है इसमें जो कोण बन रहे हैं ये कैसा कोण है? ये है आपका न्यून कोण। तो ऐसे आप कागज पर आकृति बनाकर कोणों का निर्माण करके आप पहचान करें कि कौन कौन से कोण हैं। ऐसे छोटे छोटे खेल आप मित्रों के साथ मिलकर खेलें। इसके अलावे कोण की पहचान के लिए कि कहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, आइए हम घड़ी की आकृति में भी पहचान करते हैं कि घड़ी की 2 सुइयों के बीच कितना फैलाव रहने पर हम उसे कौन सा कोण कहते हैं। ऐसे तो आप समझ गए हैं, जहाँ एल की आकृति बन रही हो समकोण, उससे कम फैलाव हो तो न्यून कोण, और उससे भी अधिक फैलाव हो तो फिर माप यदि बड़ा हो कोण का तो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर घड़ी की सुइयों के बीच बन रहे कोण को पहचानें। बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ घड़ी के चित्र आए हैं। जरा पहचान कीजिए कौन सी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बन रहा है। कहाँ समकोण का निर्माण हो रहा है, कहाँ न्यून कोण बन रहा है, एवं कहाँ अधिक कोण बन रहा है।
आपको थोड़े समय में दे रहा हूँ। आइए सबसे पहले पहचान कीजिए ऊपर वाली दोनों घड़ियों में कौन सा कोण का निर्माण हो रहा है। आपको समय मिलेगा 5 सेकंड। आपको कोण का नाम लिखना है, कौन सा कोण बन रहा है। आशा है आपके मन में उत्तर आ गया होगा। दोनों सुइयां मिलकर कैसी आकृति का निर्माण कर रही है? एल आकृति का। तो ऐसे में हम इस कोण को क्या नाम देते हैं बच्चों? समकोण। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने सही उत्तर सोचा था। अब हम इसी प्रकार से अगली 2 घड़ियों में भी पहचान करेंगे कि कौन से कोण का निर्माण हो रहा है। तो चलिए इसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 सेकंड के समय। पहचान कीजिए, सोचिए कि जो दोनों सुइयों के बीच का फैलाव है वो समकोण से कम है या अधिक है। सोच लिया आपने? और बिल्कुल ठीक सोचा होगा या बिल्कुल ठीक सोचा है आपने। यहाँ फैलाव समकोण से कम है तो इसका हम लोग नाम देंगे न्यून कोण। आइए अब मात्र 2 घड़ियां और बची हैं। इनके सुइयों के बीच बन रहे कोण को भी आप बिल्कुल पहचान पाएंगे। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है और आप अपनी नोटबुक पर जल्दी से नाम लिख डालिए कि कौन से कोण का निर्माण हो रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों? यहाँ जो विस्तार है, फैलाव है कोण का, वह समकोण से अधिक है। और जब अधिक रहता है तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, हम लोग उसका नाम देते हैं अधिक कोण। बहुत अच्छा। आशा है आपको मज़ा आया होगा एक्टिविटी करके। तो ऐसे जो प्रश्न हैं आपके पाठ्यपुस्तक में भी हैं। वहाँ जाइए, पेंसिल लीजिए और जहाँ भी भरने वाला है उसे आप भर डालिए। आप कोणों को बिल्कुल पहचान पाइएगा। अब हम लोग ये जो सीधी सरल आकृति एवं घड़ियों में पहचान रहे हैं कोण को, अब कोण की पहचान हम अलग अलग कई प्रकार की आकृतियों में करेंगे। हम तो कहेंगे कि आप खुद से विभिन्न प्रकार की आकृति बना के दोस्तों को दीजिए और दोस्त की बनी हुई आकृति आप खुद लीजिए, या दोस्त का नाम आप लिखें। आप अपना नाम उससे लिखवाएं। उन नाम के बीच जो छुपा हुआ कोण है उसको जरा पहचानने का प्रयास कीजिए। जैसे चलिए आप अपना नाम लिखिए। मान के चलिए आपका नाम है अमर, तो आप लिखिए AMAR इस प्रकार से। और लिखने के बाद इन अक्षरों में जो हमने रेखा बनाए हैं, लाइंस बनाए हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोण बन रहा है। देखिए एंगल बन रहा है। बहुत सारे आप बनाइएगा तो बहुत सारे कोण बनेंगे। इन कोणों की पहचान करने वाला एक गेम आप अपने मित्रों के साथ खेलिए। आप एक दूसरे के नाम में छिपे हुए कोण को पहचानिए और कौन कितना सही कोण पहचान पाता है, इसी का हमें आशा है कि आज आप गेम खेलेंगे। और इस प्रकार से आपको कोण से जान पहचान बढ़ेगी, उससे मित्रता बढ़ेगी। आप जब अपने नाम में छुपे हुए कोण को पहचान पाएंगे तब फिर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में छुपे हुए कोण को आप पहचान पाएंगे कि कौन समकोण है, कौन न्यून कोण है, कौन अधिक कोण है। तो यदि आप तैयार हैं इस गेम को खेलने के लिए तो आप खेलेंगे स्थिर से। अभी कक्षा में हम लोग इसी से संबंधित कुछ आकृति लेकर आए हैं। उन आकृतियों में हम मिलकर पहचान करेंगे, हम भी साथ में और आप भी। और आइए चलते हैं उन आकृतियों के पास। अभी आपके स्क्रीन पर कई प्रकार की आकृतियां हैं। इन आकृतियों में विभिन्न कोण बन रहे हैं। कहाँ कहाँ कोण बन रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि कोण का निर्माण कहाँ कहाँ हो रहा है। प्रत्येक आकृति में कोण को पहले पहचानेंगे कहाँ बन रहा है, उसके बाद हम पहचानेंगे कि कौन सा कोण बन रहा है। कोण के कौन से प्रकार हैं, समकोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और समकोण है तो कितने हैं, न्यून कोण है तो उनका नंबर कितना है, 3 है, 4 है, 2 है, कितने न्यून कोण है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहली आकृति से। पहली आकृति जो आप चौकोर की आकृति देख रहे हैं,
4 फुट की जो आकृति देख रहे हैं उसमें जो कोण बन रहे हैं, बताइए उसमें कौन से कोण बन रहे हैं और कितनी संख्या में बन रहे हैं। सोच लिया है आपने? बिल्कुल, काफ़ी समय आपको मिला है सोचने के लिए। उत्तर है आपके पास? तो चलिए मैं बता रहा हूं उत्तर। इसमें बन रहे हैं समकोण और उनकी संख्या कितनी है बच्चों? उनकी संख्या है 4। क्या आपने भी यही सोचा था? बिल्कुल, तो आप भी अपने नोटबुक पर लिखते चलिए। अब जो अब अगली आकृति आप देख पा रहे हैं, इसमें पहले आप बताइए, फिर हम उत्तर आपको देने जा रहे हैं कि इसमें कितने कोण बन रहे हैं। पहले तो ये सोचिए, फिर कैसे कैसे कोण बन रहे हैं और उनकी संख्या कितनी है, ये आपको लिखनी है। बिल्कुल हमसे आगे आप लिख डालिए। कितने कोण बने हैं आपने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 कोण। और 6 का 6 कोण जो है उसका मान समकोण से अधिक है, अर्थात उस कोण को हम कहेंगे अधिक कोण। बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप। आइए तेजी से हम अगली आकृति पर आएं। अगली आकृति 3 कोना वाली आकृति है और इसमें कुल कितने कोण बन रहे हैं बच्चों? 3 कोण बन रहे हैं, ठीक कहा आपने। और वो कोण कैसे हैं? सम है, न्यून है या अधिक है? बिल्कुल ठीक पहचाना होगा आपने। इस आकृति में कुल 3 न्यून कोण बन रहे हैं। चलिए इसी प्रकार अगली आकृति में कोण पहचानने के लिए और कोण की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। चलिए खुद से लिख डालिए तेजी से, कौन कौन से कोण बन रहे हैं और उनकी संख्या कितनी है। देखिए यहाँ कुछ समकोण भी बन रहा है, कुछ अधिक कोण भी बन रहा है। तो चलिए गिनिए। लिख लिया उत्तर? अब आप हमारे उत्तर से भी मिला लें। आपने क्या इसमें समकोण की संख्या 2, न्यून कोण की संख्या 1 और अधिक कोण की संख्या 2 लिखी है? बिल्कुल ठीक। तो जब हम लोग मिलजुल कर इन प्रश्नों को एकदम ठीक ठीक बना पा रहे हैं तो शेष की जो 2 आकृतियां बनी हुई हैं ये हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। आप अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा करें, शिक्षकों से सहयोग लें और ढूंढें कि इसमें कितने समकोण बने हैं, कितने न्यून कोण हैं और कितने अधिक कोण हैं। और इन आकृतियों में आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी है, पेंसिल की सहायता से आप जहाँ जहाँ कोण बन रहे हैं वो कोण भी ड्रॉ कीजिए और उनकी संख्या लिखें। तो हमें आशा है कि इन 2 आकृतियों को आप एज ए होमवर्क, गृह कार्य के रूप में पूरा करेंगे। तो बच्चों, मज़ा आया आपको विभिन्न प्रकार के छुपे हुए कोण को पहचानने में? हमारे आसपास में बहुत जगह कोण छुपे हुए हैं, आप उनको पहचानिए, ढूंढ कर निकालिए। अब हम लोग आइए बात करते हैं किसी भी प्रकार के। चलिए एक आकृति और बना रहे हैं हम। तिकोना एक बनाया है हमने, और जब तिकोना बनाया, हम बना रहे थे कि हमारे बगल वाले सहयोगी ने क्या किया, ऐसे हाथ मेरा हिला दिया, एक लाइन और आगे बढ़ गया। अब जरा देखिए, कुछ लोगों ने कहा अरे वाह, ये तो आगे बढ़ा देने से बाहर भी एक कोण बन गया। पहले से तो कोण बन ही रहा था अंदर में, ये देखिए। अब जब हम एक पंक्ति को, एक रेखा को आगे खींच दिए हैं तो बाहर भी एक कोण बन गया। और ये जो बाहर का कोण है बना हुआ, इसे हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। बाहर का कोण कहते हैं बाह्य कोण। और ये जो अंदर वाले कोण हैं आपके, इसे कहा जाता है अंतःकोण। हमें लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को हम लोग अंतःकोण कहते हैं। किसी भी बंद आकृति में आकृति के अंदर जो कोण है उसे हम लोग अंतःकोण, इंटीरियर एंगल कहते हैं। और यदि उसकी किसी एक भुजा को, किसी एक हाथ को, किसी एक रेखा को सिद्ध में बढ़ा दें तो उससे बाहर भी एक कोण बन जाता है। और बाहर में जो कोण बनता है बच्चों, उसे हम लोग बाह्य कोण या कहीं कहीं बहिष्य कोण के नाम से जानते हैं।
हमें आशा है कि आप पहचान पाइएगा अंतःकोण कौन है और बाह्य कोण कौन है। जैसे हम यदि एक आकृति बना दें इस प्रकार का, देखिए जरा, चलिए आप भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाइए। हम जो बना रहे हैं सिर्फ यही आकृति नहीं, आप जैसी भी आकृति सरल रेखा से बना सकते हैं बनाइए और उसमें विभिन्न प्रकार के कोणों को पहचानने का काम कीजिए। यदि हम इस प्रकार से बना दिए हैं और यहाँ हम लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नाम दे दिया हमने। अब बताइए इसमें कुछ कोण तो चित्र के अंदर हैं और कुछ कोण आपको दिख रहे होंगे बाहर, तो जो अंदर वाले कोण हैं उसे ही हमने क्या नाम दिया है, अंतःकोण। अब आप जरा बताएं हमें कि इस आकृति में कौन कौन सा कोण अंदर का कोण है, मतलब अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है। पहचानिए, पहचान पा रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंदर का कोण है कौन, 1 2 3 4 और 5। तो हम कहेंगे कि कौन कौन सा है, कोण 1। आप कोण को कोण ना लिखे हो, इसका ऐसा एक चित्र भी बना सकते हैं, कोण 2, कोण 3, कोण 4 एवं कोण 5। अब जब हम लोग अंदर का कोण पहचान पा रहे हैं तो बहुत आसानी से आप बाहर का कोण, बाह्य कोण या बहिष्कोण भी पहचान पाएंगे। तो इस दिए गए आकृति में कौन सा कोण बहिष्कोण है बच्चों? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, कोण 6 और कोण 7। सिर्फ कोण को आप अंदर और बाहर से ही मत पहचानें, आप ये भी चर्चा करें कि ये जो कोण है ये कैसा कोण है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, ये कैसा कोण है, ये कैसा कोण है। इसकी चर्चा आप अपने मित्रों के साथ मिलकर करें, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाएं और एक दूसरे के साथ अंतःकोण बाह्य कोण की चर्चा करें कि कौन सा कोण समकोण है, कौन उससे बड़ा है अधिक कोण और कौन उससे छोटा है न्यून कोण। आइए बच्चों, हम लोग एक आकृति बनाते हैं और उसमें कोण की कुल कितनी संख्या है ये पहचानने का प्रयास करते हैं। चलिए, इस प्रकार की एक आकृति बनाया है हमने। अब इस आकृति में आपको कुल कितने कोण हैं ये ढूंढना है। सबसे पहला प्रश्न है कुल कितने कोण। दूसरा प्रश्न जो हम लोग ढूंढेंगे हैं वो है कुल कितने अंतःकोण। अगली हम लोग बात करेंगे कुल कितने बाह्य कोण। कैसे ढूंढेंगे आप? सबसे पहले जहां जहां भी दो रेखाखंड का मिलाप हो रहा है, मिल रहा है, और वहां पर जो झुकाव बना है उसे हम लोग दिखा देंगे ताकि कोण दिख सके। तो यहाँ देखिए, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, जहाँ भी मीटिंग पॉइंट है, जहाँ भी मिल रहा है वहाँ ये एक झुकाव बना और ये कोण का निर्माण हो गया। ठीक इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी दो रेखाखंड आपस में मिल रहे हैं और वहाँ पर आप कोण का निर्माण कर लें। ऐसे जब हम लोग कर लेंगे तो गिनना आसान हो जाएगा कि कुल कितने कोण बने। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, कुल कितने कोण। बताइए कितने हैं? आइए हम मिलकर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कुल कितने कोण हो गए? 7 कोण। आप भी लिखते चले उत्तर। हमें लगता है कि आप हमसे पहले दूसरा प्रश्न का उत्तर अपनी नोटबुक पर लिख चुके होंगे। कह रहा है कुल कितने अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, और अंदर वाले कोण को आइए गिनते हैं हम। अंतःकोण का क्या मतलब हुआ? बंद आकृति के अंदर का कोण। तो कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 और 6 है, यानी कुल अंतःकोणों की संख्या हो गई 6। अब प्रश्न है हमारा कि बाह्य कोणों की संख्या कितनी है,
या बहिष्ठ कोणों की संख्या कितनी है, एक्सटीरियर एंगल टोटल कितने हैं। तो आप देखिए बाहर में कोण कहाँ नजर आ रहा है आपको, मात्र एक, तो इसे ही हम लोग कहते हैं बहिष्ठ कोण, और उसकी संख्या कितनी नजर आ गई, एक। इस प्रकार किसी भी आकृति में आप छुपे हुए कोण को पहचान पाएंगे, उसके अंतः कोण और बाह्य कोणों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उसमें अंतर कर पाएंगे। साथ ही साथ कोणों को उसके माप के हिसाब से उसका नाम दे पाएंगे कि ये सम है, न्यून है या अधिक है। कोणों की माप करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए आपके पास जो औजार बक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, उसमें एक इस प्रकार का अर्धवृत्ताकार इंस्ट्रूमेंट होगा, समान होगा। आप जरा देखेंगे उस पर इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं लिखी होगी, इस प्रकार से, जो 0 से शुरू होकर के बीच में 90 डिग्री होगा लिखा हुआ और इधर 180 डिग्री होगा। ये जो एक सामान है, ये जो एक मशीन है, यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, जिसे आप लोग बिल्कुल सही चांद कहते हैं, इसकी सहायता से हम लोग कोण की माप करते हैं। कोई कोण कितना बड़ा है एग्जैक्ट नापने के लिए सही हम लोग अंदाज हमेशा नहीं लगाते हैं। सही नापने के लिए अपने पास एक यंत्र है, जैसे कपड़े की लंबाई को नापने के लिए फीता रहता है ना, मीटर, ठीक उसी प्रकार से कोण कितना घुमा हुआ है, कितना मूव किया है, उसकी मापने के लिए हम लोग चांद की सहायता लेते हैं, प्रोटेक्टर की सहायता लेते हैं, और इसकी सहायता से कोण की माप करते हैं। तो कोण को हम कैसे मापेंगे चांद की सहायता से, इस बात की चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। लेकिन आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में से चांद निकालकर उसका अवलोकन तब तक जरूर करें कि उस पर कौन कौन सी संख्याएं लिखी हैं एवं किधर किधर लाइन बना हुआ है, और ज़रा अपने मन से प्रयास तो करें कि क्या हम इससे माप सकते हैं या नहीं। मापने की विधि तो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे ही। तो बच्चों, आशा है आपको कि ये जो क्लास चला, कक्षा चला, काफ़ी रोचक एवं गतिविधिपूर्ण लगा होगा, काफ़ी मज़ा किए होंगे आप। हमारी आशा ये है कि आपकी पुस्तक में जो भी प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास के प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को आप बना जाइए। काफ़ी आसान प्रश्न है और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रश्नों को निश्चित रूप से सही हल कर पाएंगे। साथ ही साथ एक बार चांद का अवलोकन आप अपने औजार बक्स से, या आपके पास नहीं है तो मित्र के औजार बक्स से जरूर करें। एवं जो गेम हमने आपको बताया है खेल खेलने के लिए मित्रों के साथ, वह मिलकर जरूर खेलें। और हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो बात करेंगे चांद से कोण मापने की, एवं साथ ही साथ कई प्रकार के और ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे त्रिभुज एवं उसके कोण की बात और विस्तार पूर्वक करेंगे। तो तब तक आप खूब अभ्यास कीजिए, खूब खुश रहिए, मज़े में रहिए और मुस्कुराते पढ़ते रहिए। मिलते हम लोग अगली कक्षा में और नई जानकारियों के साथ। तब तक नमस्कार।